फैजाबाद धरना केस, सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, सब इतना डरे हुए क्यों हैं? पीटीआई, वजारत दिफा, आईबी और पैमरा की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदार, रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल साहब, क्यों ना आप समेत सब पर जुर्माना किया जाए। अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। सब नजरसानी दरख्वास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा? मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। क्या सब इदारों ने तय कर लिया है कि जो फैसले में लिखा वो ठीक है? अगर कोई तहरीरी जवाब जमा कराना चाहता है तो 27 अक्टूबर तक जमा करा दे। अदालत उस्मा की हिदायत, केस की समाअत 1 नवंबर को होगी। 9 मई के वाकयात में चेयरमैन पीटीआई उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद कसूरवार करार। प्रोसिक्यूशन ने 11 मुकदमात का चालान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान भी कसूरवार करार। जिना हाउस हमला, अस्करी टावर हमला, शादमान थाना जलाने और शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव के मुकदमात का चालान जमा कराया गया। इस्तेहकाम में पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक ने कहा, जिना हाउस में तोड़ फोड़ हुब्बुल वतनी के बरक्स जमहूरी अमल का हिस्सा बनने के लिए मुल्क की अमन का हिस्सा रहना जरूरी है। 9 मई के मुजरिमों को सजा देने की बजाय इलेक्शन लड़ने दें, ऐसा नहीं होने देंगे। इन मुलजिमों को प्रोसिक्यूट ना किया गया तो ऐसे वाकयात रोज होंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का गुजरात में तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ की कयादत में मुल्क को दोबारा खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। कायद नून लीग 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद जुबैर बोले, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हर शोबे में नाकाम रही, सूबे में पीपी का भरपूर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने इक्तदार में आकर लोगों को चुन चुन कर सजा दिलवाई। 9 मई को अपने ही लोगों को इदारों के खिलाफ किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन के साबिक वजीर आजम पर तनकीदी वार, कहा हर तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख देने का मुतालिबा। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। सिपा सलार की लाहौर में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत, कहा रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। इजलास में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। आर्मी चीफ को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ मुहिम के मुस्बत असरात, रुपए की कदर बहाल होने लगी। रवां माह रुपए की कीमत में दुनिया की तमाम करेंसीज के मुकाबले में इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में 17 रुपए 80 पैसे की गैर मामूली कमी आई। ओपन मार्केट में भी डॉलर सितंबर में 32 रुपए सस्ता हुआ। भारतीय रुपए की कीमत में 0.5% कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान की मईशत बहाली की तरफ गामजन, वजारत खजाना ने सितंबर की माहाना मौशी आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। 2 माह में 4.5 अरब डॉलर की बरामदात हुई। बैरूनी सरमायाकारी में 47.6% का इजाफा। अकाउंट खसारे में 54.1% की कमी हुई। निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज की सऊदी वजीर तिजारत से मुलाकात, बाहमी तिजारत के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू। गौहर एजाज ने बताया, सऊदी हुकूमत पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का इरादा रखती है। सऊदी वजीर तिजारत ने हौसला अफजा पेशरफ्त से आगाह किया। टैक्स इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम, टास्क फोर्स के लिए 12 TOR तैयार। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर 9 रुकनी टास्क फोर्स की चेयरपर्सन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टास्क फोर्स टैक्स निजाम की खामियों को दूर करने के लिए तजावीज देगी। IMF की टैक्स पॉलिसी के मुताबिक टैक्स वसूली के लिए अलहदा विंग बनाने पर भी गौर। FBR के सलीम तारिक टास्क फोर्स के सेक्रेटरी मुकर्रर।
गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल, कुछ सस्ता न रहा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया। छोटे और बड़े गोश्त की कीमत में 100 रुपए फी किलोग्राम इजाफा। दाल मसूर 50, सफेद चने 20, बेसन 15 रुपए फी किलो महंगा हो गया। इसराइल को तस्लीम करने के बारे में कोई गौर नहीं हो रहा। इसराइल और फलस्तीन के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ कल भी वही था, आज भी वही है। निगरान वजीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने UN जनरल असेंबली से खिताब में मसला कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत पर वाज़ेह अंदाज में दुनिया को बताया। उम्र कैद की सजा और सजाए मौत की जगह सरेआम फांसी दी जाए। लॉ तरमीमी बिल 2023 पर सेनेटर मुश्ताक अहमद की राय, कहा फांसी सरेआम दी चौक पे नहीं, जेल में सब कैदियों के सामने दी जाए। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा सरेआम फांसी से बर्बरियत होगी। जिन मुआशरों में सरेआम फांसी हुई वहां जराइम में कमी नहीं आई। इंसाफ की फराहमी मजीद बेहतर बनाने का मिशन, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में इजलास। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का मामला हल करने पर गौर, सरकारी वकला को मुकदमात में तैयारी के साथ पेश होने पर इत्तेफाक। इजलास में अटॉर्नी जनरल समेत चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स की शिरकत, प्रोसिक्यूटर जनरल्स भी शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस, वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालात के जवाबात जमा करा दिए। कहा गया 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून को मुअत्तल करना गैर आईनी था। साबिक चीफ जस्टिस ने कानून को मुअत्तल करके बेंचेस तश्कील देकर फैसले दिए। अगर कानून बरकरार रहता है तो अब तक के फैसलों को अदालती तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदलिया की आजादी को यकीनी बनाया गया है। मफरूजे की बुनियाद पर कानून को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के मुआवजे के केस की समाअत, चीफ जस्टिस एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम रिमार्क्स दिए। हमें और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं, हमारी कारकर्दगी सिफर है। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। अदालत का 2 माह में बशीरा बीवी को मुआवजा अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी मुकदमे बाजी पर वकील को 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी, बोले हम आपको मौका दे रहे हैं, आपके पास कहने को कुछ नहीं, आपके पास कोई ग्राउंड मौजूद नहीं थी फिर भी दरखास्त दायर की। हाई कोर्ट ने आपको कम जुर्माना किया है, ज्यादा होना चाहिए था। एक और केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दलाइल न देने पर वकील की सरजनिश, रिमार्क्स दिए। अदालत केस सुनना चाहती है, आप कह रहे हैं जायदुल मयाद है। चीफ जस्टिस ने दलाइल न देने पर नजरे सानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, शीरी मजारी की गिरफ्तारी से रोक रखा था। हमारे ऑर्डर की जब खिलाफ वर्जी हो तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अदालत ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्तें गैर मुंजमद कर दी। वोटर फहरिस्तें 20 जुलाई को मुंजमद कर दी गई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आवाम की सहूलत के लिए फहरिस्तों को गैर मुंजमद करने का फैसला किया गया है। शहरी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपने वोट के इंदराज, इखराज और दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया। ज़िमनी इंतखाबात में नाम नेहाद मकबूलियत की दावेदारों को इबरतनाक शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की दुबई से वतन वापसी पर पार्टी रहनुमाओं से बातचीत, बोले पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर की सियासी क़यादत को वक्त की जालिम हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा किया।
आम इंतखाबात में नौजवानों की वाहिद नुमाइंदा जमात होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पीपल्स पार्टी की आम इंतखाबात में जीत का दावा कर दिया। सुनो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, आइंदा इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके अवाम के मसाइल हल करेंगे। माजी की तरह मुस्तकबिल में अवाम की खिदमत करेंगे। सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जिन हुक्मरानों ने IPP से मुआहिदे किए, उन्होंने अवाम के साथ जुल्म किया। बिजली की कीमतों में इजाफा तबाहकुन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में खिताब, बोले जब से निगरान हुकूमत आई है बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। निगरान हुकूमत का एक ही काम है, शफाफ इलेक्शन करवाए। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपराने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए ₹4.45 फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी। शहरी फट पड़े, कहा बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा ये निकला कि बिजली मजीद महंगी कर दी गई। सारे सामने सूरत आएगी, जो लोग माशी हालात हो गएंगे, जिस तरह लोग अपने आप से तंगेंगे खाने पीने से, और किसी का किराए का मकान है वो क्या किराया देगा, बच्चों को पढ़ाएगा या बिजली बिल अदा करेगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। लेस्को का सरफरा नगर सब डिवीजन में ऑपरेशन। गदी नशीन पीर हसन अहमद शाह बिजली चोरी में मुलव्वस, मौके पर गिरफ्तार। 15 लाख रुपए जुर्माना। गैस चोरों के खिलाफ भी मुल्कीर ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में गैस का 1.5 किलोमीटर तवील गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया। 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 25 लाख रुपए जुर्माना आयद। सेक्टर 8, G15 और G16 में घरेलू और कमर्शियल कनेक्शन मुनक़ता। आशूबे चश्म का मरज फैल गया। गुज़श्ता 24 घंटे में पंजाब में 13,732 नए मरीज सामने आ गए। कुल तादाद 86,133 तक जा पहुंची। लाहौर में 887 मजीद अफराद मुतासिर। कुल तादाद 7,578 हो गई। पंजाब हुकूमत ने इतवार तक सूबे के तमाम स्कूल बंद कर दिए। अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। जाली इंजेक्शन से दर्जनों अफराद की बेनाही मुतासिर। गिरफ्तार मुल्जिमान 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। महकमा सेहत के इजलास में अहम फैसले। निजी अस्पतालों की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का जायजा लिया जाएगा। अस्पतालों के लाइसेंस भी चेक किए जाएंगे। गफलत के मुर्तकिब अस्पतालों के लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में MD कैट टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। निगरान सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। MD कैट टेस्ट 10 सितंबर को मुनक्किद हुआ था। सेक्रेटरी आला तालीम अरशद खान ने टेस्ट में नकल से मुतालिक रिपोर्ट काबीना में पेश की।